मैंने कॉल किया, आपने ठीक कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफ़ी किसान हूँ, मेरे तो 10 एकड़ ज़मीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के? मुझे क्या फ़ायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर, इससे 3 बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। आपको पहला तो हर महीने भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए, वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपये एडवांस के तौर पर दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना ज़मीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से नहीं सर। कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर, अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। कौन से डॉक्यूमेंट? सर, आपका आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सएप नंबर। हेलो, जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये। आगे आप कुछ हो ही नहीं रहा आपका? आगे का काम आपको जो है वो सीनियर को कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए और तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज। मिल जाएंगे सर, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से। इसके लिए आपका प्रोसेस इन्फॉर्म है, बैंकिंग चार्ज। अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर तो अब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? वो सर 30 रुपये। अरे यदि इस बार नहीं हुआ तो कलकत्ता आ गए तो। हेलो, आप मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। सर बहुत दिन टाइम लगेगा सर, 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, ऐसा मिलेगा। आपका प्रोस्टेस के चंगुल में फंस जाते हैं। आप समझ सकते हैं एक किसान से 15 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। कवर्धा में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी, धमतरी में 3.5 लाख की ठगी, हमारे धमधा दुर्ग में 90,000 की ठगी और शिवनी मध्य प्रदेश में 38,000 की ठगी। ये पाटन में कितने की ठगी हुई? पाटन में सर 59,490 रुपये। लिखे ही नहीं अपनी ठगी गई। पाटन में जो है 59,460 रुपये की ठगी हुई, जिसमें इनको भी गिरफ्तार किया गया। धमधा और पाटन के मामले में इनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। अभी इनको बुलाएंगे और समझेंगे कैसे ठगी होती है। किस तरफ सर पहले वीडियो हो जाए सामने से बराबर एक साथ पीछे को उत्तराखंड में आपका सही बस महिलाएं और एक पुरुष। क्या नाम है? वरुण सिंह। वरुण सिंह, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी होते। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई किए हो? 12 सर। हाँ 12th किए हो। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार सर। बिहार के रहने वाले हो। ठगी में छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी। मोतिहारी के रहने वाले हो। तब नवादा मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की हो? 12th तक। 12 तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे तुम? सर एक हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम पहले करते थे। ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनर थे तुम? तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे कहाँ पे? ये आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में करते थे। तो वहाँ करते हुए क्या हुआ? वहाँ करते हुए जब मेरी जॉब चली गई तो एक दोस्त हमको बताया कि कब जॉब गई आपकी? वो जॉब गई आप सर 2021 में। 21 में जॉब गई। कितना मिलता है जॉब में आपको? हाँ 17,500। 17,500 मिलता था। जॉब गया तो फिर क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में एक दोस्त बताया कि ऐसा ऐसा एक कंपनी है एवरफेस मार्केटिंग। एवरफेस मार्केटिंग। वहाँ पे आपका बच्चे लोगों को
पीओ में का ट्रेनिंग दिया जाता है। पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता तो है, वहाँ पे आप चलो, वहाँ पे नौकरी करना, 20-22 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा। ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग ये? कोलकाता में थी। कोलकाता गई थी। वहाँ के कहीं काम किए? वहाँ पे 6 महीने काम। 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। वहाँ कितना मिलता था? तो वहाँ 22,000 मिल ही जाता था, वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया है? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? सर वहीं पे दोस्त था, वो बताया सर। वो दोस्त बताया आपको, वहाँ जो काम करता था? क्या बताया? बताया कि ऐसा ऐसा काम है, इसमें कम पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है। ज्यादा पैसा है, लाखों है उसको जो। तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? तो दोस्त के साथ में 1 महीना काम किया, उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया। ऑफिस छोड़ दिए। 1 महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। जी ठगी का काम कोलकाता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए, तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए, नहीं थे, तो कलकत्ता से ही कर रहे थे। संचालन कलकत्ता में ही रह के आप ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया है, कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉय रखे आपने? 20-22 आदमी, 22 जिसमें 14 महिलाएं थी सर। 14 महिलाएं और 8 पुरुष। वो तो सीईओ हो गए यार, सीईओ ठगी फर्म। और कंपनी का नाम क्या रखे अपना? कंपनी का नाम नहीं दिया। तो ठग है तो क्या रखा है? ये कंपनी कब बनाया आप? 22 आदमी का 2022 मार्च में। 2022 मार्च में बनाए हो। अभी कितना पकड़ाई गए? पकड़ाए कब? तो जनवरी 9 जनवरी को पकड़ाया। मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दिए तुम? टोटल सर 20-25 लाख। बस अरे 20-22 तो इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? 22 आदमी रखे हो तुम, सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग, और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो केवल। मुझे बताते हो कहानी? देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोग को फोन लगाते थे? 20-25 आदमी। 25 आदमी को। तो 200 दिन ठगी किए हो, तो 200 को 22 आदमी थे ना, जी। तो एक आदमी कितने लोग को फोन लगाता था डेली? एक आदमी को 20-22 आदमी को लगा। एक आदमी 20-22 को, 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो, डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो, 200 गुने 400 कितना हुआ भाई? 80,000 लोग को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ बने होंगे? प्रत्येक दिन ऐसा नहीं कॉल होता अरे भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था? मतलब 3-4-5 दिन में एक आदमी। 5 दिन में यदि एक आदमी होता था, 200 दिन में कितने आदमी हुए? 40 आदमी कम से कम, तुम्हारे हिसाब से जोड़ रहा हूँ। एक आदमी की ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देता था, कोई 20,000 भी देता था, कोई 50,000 भी। एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज ठगी सर 10,000-260 रुपये। हमारे यहाँ के आदमी को 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख, तो एक ही आदमी को चूना लगा दिए। तो कहानी सुनाते हो मुझे? तुम्हारे जैसे महाठग लोगों के कारण तो देश में इतना लोगों का भरोसा उठ गया है ऑनलाइन पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। बेचारे किसान जमीन बेच के पैसा लेते थे, तुम्हें जो खराब नहीं लगा कि बेचारे उन लोगों को क्या बीतती होगी? भगवान में डरते हो नहीं डरते हो तुम लोग? क्या डरते हो तुम लोग? वो बेचारे किसान पे क्या, किसान को बुलाया हो क्या जिसके ठगी हुई हो? उसको बुलाना चाहिए ना यार। जब साइबर फ्रॉड होता है तो जो ठग जिसके साथ हुआ उसको नहीं बुलाओगे तो वो कहानी तो बताएगा ना क्या बीती उसके ऊपर। अपना 5,000 10,000 जाता है, कितना दुख लगता है। कैसे करते हैं ठगी? ये तो लड़कियां कॉल सेंटर वाली, ये क्या फोन उठाती थी? फोन करती थी, साइड हो। उसका वो ऐसे ठग लोगों को, अरे रुको ऐसे रहेंगे, भाग जाएगा यहाँ से। मेरे पत्रकार बंधु अभी को दबोच लेंगे। कहाँ भाग पाएगा ये यहाँ से? अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इधर आइए मैडम, क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। हाँ, बंगाल के रहने वाले हो। क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे। सीवी जमा करते थे। हाँ, तो वहाँ से फोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी आके वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000। 8,000 रुपये में आप लोग ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को? ऐसे ही ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ बनाते हो। बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास की जमीन है उनकी जमीन पे टावर लगाने, अब जब फोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ
जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? तो चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? जैसे मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ोगे कैसे बात करती है? कॉल लगाओ, कैसे कॉल करते जैसे कॉल करते थे आप ठगी, तो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। सामने आके जोर से बोलो। मैंने कॉल किया, आपने ठीक कॉल किया, हम उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी किसान हूँ, बड़े 10 एकड़ जमीन है, लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। पहला तो हर महीने भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए। वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। इतना जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा रेडिएशन से? नहीं सर। कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना होगा फोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर दिया। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे। मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आपकी इसी नंबर में हाई लिख के भेज देती हूँ, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स भेज ठीक है मैडम। उसका पैसा कैसे देते हैं? 3-4 दिन में हेलो, कॉल किसको करूँगा? कॉल नहीं सर। व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट। सर इनका 2 हाई आया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट में पकड़ा मुझे। डिपार्टमेंट अभी तो खुद मालिक थे, भाई ठगी करते थे। तो अभी बात करो सीनियर डिपार्टमेंट में क्या होता है, पता है ना? बताइए। बताओ कैसे बात सीनियर डिपार्टमेंट सर जैसे आपका कॉल करो। कॉल पे ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको। फिर क्या होगा? आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फोन करिएगा बैक कॉल। बैक कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो। जी सर आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। हाँ, आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास ज़मीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगी, या फिर आपका ज़मीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन? सर 2 दिन का प्रोसेस है। ठीक है, 2 दिन के बाद आपकी तरफ से फोन आएगा, मुझे करना जी पड़ेगा। मैं आपको आप कॉल करें, धन्यवाद। 2 दिन बाद फिर कॉल। हेलो। जी सर आपका ज़मीन सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,000। कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा? सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। हाँ। 10,260 रुपये आपको अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। 10,260 कैसे डालना है? सर आपको डॉक्यूमेंट जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके। ऐसे कॉल करो। डाल के कैसे डाल हेलो। डाल दिए पैसा डल गया, फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात है। उसके बाद जिस नंबर पर फोन करेगा वो बात होगी ही नहीं। सेकंड और पैसे मांगते हैं नहीं और तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। यहाँ पे सर तो आप नहीं करते, उसके बाद कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। सर 10,260 आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे उसमें कोई दूसरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। माँ ठग, आप बताओ, ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया। उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल खन्ना करके था वो। गोपाल कंडा करके था। वो क्या करता था? तो उसके बाद में वो प्रोसेसिंग था
प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? बैंकिंग चार्ज चलो फोन दो उसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। हेलो, जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये, आगे या कुछ हो ही नहीं रहा आपका। आगे का काम आपको जो है वो सीनियर लोग कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर, ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे यार अभी 10,260 लिया है तुमने, अब एनओसी चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कोलकाता से ही बोल रहे हैं। कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? एनओसी चार्ज सबको 17,000 ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर, सेम तो जमा कर दिया, फिर 17,260 जमा किया। उसके बाद बैंकिंग से दूसरा कॉल करो ना यार। हेलो, बैंकिंग डिपार्टमेंट कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। अरे तुम्हें जमा कर दिया तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? मिल जाएंगे सर, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। तुम सही आदमी हो, फ्रॉड आदमी हो? नहीं सर, हम तो कब तक आएगा? आ जाएगा सर, 10-15 दिन में। आप खुद को फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा? फिर कैसे पैसे देते? फिर क्या करते हो? फिर पैसा कैसे देते? सेकंड आ गया सर 17,000। थर्ड वाला बैंकिंग चार्ज कॉल कर रहा है? जीएसटी चार्ज आपके पता ना 15 लाख का एडवांस जीएसटी लगेगा, वो लगेगा। हेलो, हाँ सर, वो बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेसिंग फॉर्म है। बैंकिंग चार्ज अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर अब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? वो सर 30 रुपये। अरे यदि इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आकर तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा। जमा कर दिया। जीएसटी चार्ज, उसका जीएसटी चार्ज नहीं। और क्या चार्ज? कितने में लूट लिया तुमने? और फिर आदमी फोन करेगा तो? हम खरीद बात करते हैं हेलो, आप मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। सर। बहुत दिन टाइम लगेगा सर, 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, किसी को मिलेगा। आपका देखो, पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं। अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। जाएगा सर, डॉक्यूमेंट मिलकर जाएगा। मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद कहता है, उसके बाद प्रोसेस ये हो जाएगी। प्रोसेस अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या उस प्रोसेस से? कितना पैसे कैसे सकते हो और पैसे कैसे लेते हो? वो पैसा नहीं लेते। 10-17 देने के बाद फिर अंदर प्रोसेस आ गया। जो 15 लाख जिससे वसूल लिया तुमने, अपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? मतलब कि हम लोग नहीं लिए। वो तुम्हारे जिन आए थे क्या उसको से लेने के लिए? और मेरे किसान से जो 90,000 लिया वो कैसे लिया भाई? तो यही बुलाना सिखा दे यार उन लोगों को। अब बुलाते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। सामने हम कन्फ्रंट करेंगे ना उससे, तो बताएंगे पूरी कहानी वो। इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया? लूटते रहे कुछ कुछ बोल के। रिसिप्ट बकायदा रिसिप्ट भेजते रहे हैं सर, ये आपका रिसिप्ट है इतने का, ये इतने का रिसिप्ट है करके। अरे वो कागज का टुकड़ा है, रिसिप्ट मत बोलो उसको। किसके अकाउंट में पैसा मंगा लेते हैं? वही सबका फेक है, फेक अकाउंट, फेक नंबर। अपने परिजनों से सर देखिए बताओ, ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे? 2 अकाउंट चलाते सर, एक अपने अकाउंट चलाते थे, एक सीमा का अकाउंट चलाते किसका? थे। सीमा का। ओ सीमा, रानी मैडम, आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा? कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ, तुमको पता ही नहीं, अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो तुमको अकाउंट दिया, कोई पैसा ही लेके दिए होंगे ना अकाउंट? फ्री में दे दिया अपना अकाउंट तुम। जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले? नहीं गई हो, फर्स्ट टाइम हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो? सर झाड़ू पोछा वापस करते थे तो बोले वापस लेके देखा सर। कैसे? ओ वह झाड़ू पोछा करती होगी इसके ऑफिस में, इसका अकाउंट ले लिया होगा, उसके अकाउंट में करते थे। अरे यार थोड़ा तो शर्म करो, तुम आदमी हो, पजामा हो तुम। बताओ ये महिला का भी तुम लोग ये करते हो? पीछे हो जाइए मैडम, आप आओ मैडम। आपका क्या था? हाँ, कॉलिंग ही था। आपने कितने महीने कॉलिंग किया? ये 6 महीने।
तो कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग? कितना दे रहे थे आपको? मेरा रिसेंट हुआ है 12,000। 12,000 रिफंड हुआ है। क्या बोल के आपको भर्ती किए? मुझे इंश्योरेंस बोल के दे रहे थे। जब आपको मालूम चला ये ठगी का काम हो रहा है तो आपने मना किया है कोई गलत काम नहीं करना है मुझे? मैंने मतलब जब मुझे पता चला तो मैं दूसरा नौकरी ढूंढ ढूंढ रही रही। थी, पर दूसरा नौकरी मिलने के टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं ये नौकरी करते करते दूसरा नौकरी मैं ढूंढ रही थी। वो अगर मिल जाती तो ये मैं छोड़ तो देती। पीछे हो जाओ। आप लोगों की गलती है, सब भी मार ठग किया है। इधर आओ। और मैं इतने लोगों को तुमने फंसा दिया है मार ठग के काम में, तुमको कोई शर्म नहीं आती क्या? इस तरह काम करते हो लोग बेचारे किसानों का 60,000 90,000 झूठ मूठ का रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनओसी चार्ज, बैंकिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, रिफंड चार्ज, लाइसेंस चार्ज ले लेके कोई लूटते जा रहे हो तुम लोग। कुछ तो डर रखो यार भगवान का। ऐसे तुम लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे हो बेचारे ग्रामीणों के साथ। सभी ग्रामीण हैं जिनकी जमीनें इन लोगों ने ये किया है। बेचारे इन लोगों को भी तुम लोगों ने जुल्म के दुनिया में ढकेल दिया। लोग फोन का डाटा खरीदते थे कैसे डाटा फोन नंबर कैसे निकालते थे? कंपनी आदमी देखे जाता था। कौन कंपनी का आदमी? एयरटेल का। आप बताओ। एयरटेल वाले से क्या नंबर देके जाते थे? एयरटेल वाले सीरीज पूरा एक से लेके पूरा पूरा स्लीव लेके देते थे। स्लीव पे लगातार ये लोग कॉल लगाते थे, जो बेवकूफ बन जाए बन जाए। एक दिन में 250 से कॉल करते सर। एक दिन में 5 लोग फंसे हुए हैं। 5-6 डेली फंसते थे, तो 200 दिन में 1000 लोग को फंसा चुके हैं। पूरे भारत में कितने लोगों को फंसा है? 1000 लोगों को भाई। 1000 लोग बताओ। हाँ, डेली 5 आदमी को, 200 दिन में 1000 आदमी को। एक आदमी को 10,000 से लेके 1 लाख तक का चूना लगाते थे ये लोग। तो डेली मान लो 10,000 का भी एवरेज रखो, डेली का 40,000 का इनका था। उनके बैंक अकाउंट में पैसा सब अलग अलग अकाउंट रखे होंगे ना, एक दो अकाउंट अकाउंट बोले 2 अकाउंट का निकाला है। परिजनों के अकाउंट में बहुत सारे परिजनों के बहुत सारे अकाउंट हैं। 5 अकाउंट अभी मिले हैं। 5 अकाउंट में कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है? अश्वा के अकाउंट में सर 13 लाख 13 लाख का इनके अकाउंट में हुआ है। और इनके दीपिका के में भी लगभग 30-32 लाख 30-32 लाख का दीपिका के भी। ये सारे अपने मैडम आपको तो मैं भोला समझ रहा था। आगे आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए है। मैनेजर थी सर। मैनेजर थी है? जी सर। अरे मैडम आपने इन सबको डुबोया है। उनके बाद ये सेकंड है ये सेकंड कमांड है डुबाई। सर। इंटरनल इन लोग के एक व्हाट्सएप ग्रुप था, 2 व्हाट्सएप ग्रुप, एक राधे राधे के नाम से, राधे राधे। अरे भाई भगवान का नाम तुम याद रख लो। और दूसरा नेवर गिव अप। बताओ बेटा तुम्हें राधे राधे के नाम कहाँ से तुमने सुना? वृंदावन से पूछा। भगवान को अच्छी चीजों के लिए सीख देते हैं, फॉर्जरी के लिए नहीं देते। और नेवर गिव अप मतलब आदमी को लूट ही खाओ तुम लोग, तो मर ना जाए वो आदमी। सर रायगढ़ पुलिस से 44 मोबाइल जब्त की। हाँ रायगढ़ पुलिस ने 44 मोबाइल जब्त की है। हाँ, ये पहले रायगढ़ पुलिस पकड़ी ना इनको। वहां से तो इन्होंने फ्रॉड किया है ना। रायगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। और कहाँ कहाँ की पुलिस ने पकड़ा है आपको जनाब? रायगढ़ पुलिस। कैसे पकड़ी रायगढ़ पुलिस? ऑफिस में रेड मारी थी। सारे एम्प्लॉय मिले, 22 एम्प्लॉय जो थे आपके, सारे एम्प्लॉय पकड़ाए गए। इनके क्या कहाँ अपराध दर्ज है? हमारे यहाँ 2 अपराध हैं। कुशौर में है, पाटन में है, धंधा में है, पंडरिया में है। पंडरिया ग्रामीण क्षेत्र में सर, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो फंसा जो फंस जाए, लेकिन ज्यादा ग्रामीण लोग इनकी झांसे में आते थे। इससे पहले इनको सजा कितने साल की हुई है? अभी चली रहा है ट्रायल, अभी तो पकड़े ही गए पहले। लोकल पुलिस कभी नहीं जेल में है प्रोडक्शन। लोकल पुलिस कभी नहीं पकड़ी वहाँ की। ये तो देश भर में कर रहे हैं ना यार। ये पैसों को क्या करता था? क्या किया पैसों को? पैसे कहाँ गए? 30 लाख 15 लाख 45 लाख तो 2 ही अकाउंट में आ गए भाई। तुम पूरे जिंदगी भर की 45 लाख ठगी बता रहे हो। सबसे बड़ा बेवकूफ मुझे ही समझे क्या तुम? कितने करोड़ की ठगी किया हो तुम? 30-40 लाख की है, ज्यादा नहीं, 6 महीने चला ही था सर। 30 लाख तो इसी के अकाउंट में आ गया। 32 लाख तो 13 लाख एक अकाउंट में आ गया। कहानी सुना रहे हो मुझे? इसके अकाउंट में 15-16 लाख ही होगा। 30 लाख। बहुत बदमाश हो। तुमको लगता है सेवाओं की भी आवश्यकता है। कभी जेल कभी कौन सा जेल में हो? चलो कुछ दिन दुर्ग जेल का भी स्वाद लेना। देश के अलग अलग जेल में रहोगे तो फिर कंपेयर कर सकते, किताब लिख सकते हो कौन सा जेल कैसा है। इतने बड़े महाठग हो तुम, 1000 लोगों को ठग लिया है तुमने। और ये बता, और अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग काम दे रखा था तुमने।
जनता से क्या अपील करोगे? बस यही अपील करेंगे कि जो हमसे गलती हुई है उसको माफ करें, इसके बाद मैं कभी ये काम अरे माफ कैसे करते हैं लोग? सफाई खा गए छोड़ के तुम ये बताओ, लोग बच के तुम बताओ कि कैसे ठगी से बचे? तुम ठग दो, ठग सबसे अच्छा ठगी के बचने का उपाय बता सकता है। तुम जनता को बताओ कैसे जनता बच सकती है इस तरह के ठगी से। ऑनलाइन कभी भी कॉल आया तो उसको रिसीव नहीं करने के बात नहीं करनी है। नहीं कॉल तो आएगा यार, तो ठीक है, तो आएगा तो बात नहीं करना है, और अनकॉमन कॉल हो तो उसको बात नहीं करना है, उसको नहीं देना है। और एक बार छोटे 10,000 दे के फंस गए तो पुलिस को बताना है, देते नहीं चले जाना है। लेकिन हम लोगों को ऐसे काबू में कैसे कर लेते थे, वो तो मैडम बताएंगे। देखिए मैडम, सब मधुरवाणी एक आदमी से बार बार आप लोग लेते जाते थे, वो पकड़े कैसे रखते थे? वो कोई डाउट नहीं करता था। आप तो 10,000, तो आपका सक्सेस रेट कितना था? या दिन में यदि मान लीजिए आप कितने कॉल लगाती थी दिन में? अरे 5, 10, 20, 25, 50, 100 कितने लगाती थी कॉल दिन में? 5-6 कॉल लगा, बस 5-6 कॉल। बाकी टाइम क्या करती थी? चेयर में बैठ के आराम। एक कॉल कितने 5-10 मिनट लगता होगा एक कॉल में, तो कहती है 1 ही घंटा काम करती थी आप। चलो 5 कॉल लगाए, 5 कॉल में कितने लोग फंसते थे? नहीं करते। आप क्या अपील करना चाहोगे, कैसे लोग बच सकते हैं साइबर ठगी से? सर यहाँ पे कोई भी कंपनी के लोग डायरेक्टली फोन के थ्रू पे काम नहीं करते। हाँ, कंपनी के लोग फोन के थ्रू कभी काम नहीं करते हैं, फील्ड पे आके काम करते हैं। फील्ड में आके काम करते हैं। तो किसी का फोन आए तो अवॉइड करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड, एक तो अच्छी चीज बताइए आपने। और क्या उपाय बता सकते हो? सर पैसा लेके कोई भी जेन्युइन कंपनी काम नहीं पैसा लेके कोई जेन्युइन कंपनी काम नहीं करती, वो तो देगी ना, वो लेगी थोड़ी। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन और इसके नाम में पैसा मांगे तो पहले पैसा खुद मांगो, पैसा अपने अकाउंट में आ जाए तो थोड़ा बहुत देना है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन पहले नहीं देना चाहिए पैसा। चलो गुड, ये भी ठीक बोले। वो तो उसको जमीन चाहिए, वो पैसा देगा, लेगा क्यों? 2 चीज हुआ। और क्या बताना चाहोगे? अननोन के यहाँ फेक कॉल को अवॉइड करना चाहिए। चलिए इसके सर जो पैसा उनके अकाउंट में था, वो पैसे तो क्या यूज किया या उसके अकाउंट को है वो कर दिया? नहीं, वो होल्ड हो गया जो अकाउंट में, पैसा आपके अकाउंट में? हाँ, अकाउंट में होल्ड किया गया। वो जितनी ठगी हुई है सब पे फिर न्यायालय के आदेश पर उस पर कार्रवाई की है। आप ये बताइए कि 3 महिला है, एक ही जगह से क्यों? कलकत्ता में ही हो रहा है ना भाई, कलकत्ता से ही हो रहा है। तो 22 लोगों को रिक्रूट किया। अब भिलाई में कोई कंपनी आएगी, भिलाई में एडवर्टाइजमेंट निकालेगी तो भिलाई के लोग ही भर्ती होंगे ना। वैसे कलकत्ता में हो रहा था ये। तो ये मास्टरमाइंड बिहार से आया अपनी नॉलेज लेके, और वहाँ पे 22 लोग थे काम करने वाले। हाँ भाई, 22 में से बाकी फरार है। बाकी छोटे छोटे किसने कितना किया होगा, इनका अकाउंट था, इसलिए ये लोग पकड़े गए। बाकी लोग तो केवल एम्प्लॉय थे, तो वो तो उनको पता नहीं होगा। तो न्यायालयिक कार्रवाई हो रही है। 8 लोग जो है निरुद्ध हैं जेल में, बाकी लोग जमानत पे छूट गए। तो छोटे केस वाले जमानत में छूटे। इसका पीसी करने का उद्देश्य ये था कि जनता जो है ठगी के मॉड्यूल को समझे, क्योंकि टावर लगाने के नाम पे बहुत बड़ी ठगी देश भर में चल रही है। ज़्यादातर जो किसान हैं वो इसकी ठगी के शिकार होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे जमीनें लोगों के पास काफ़ी है, तो उनको टावर लगाने के नाम पे इस तरह से ठगी हो रही है। जैसा ये बताया कि पैसा कभी नहीं देना चाहिए। वो आपसे जमीन लेना चाहते हैं तो उनको सब चीज ऑनलाइन ना करें, उनको बुलाएं फील्ड विजिट के लिए, सामने वो आए। जैसा उन्होंने बताया कि हमेशा बड़ी कंपनियां फील्ड विजिट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को घर भेजती हैं। तो घर बुलाएं उनको, उनसे लिखित में लें, उनसे पहले आप चेक लें, उसको बैंक में डालें, फिर यदि वो कुछ पैसा मांगे तो उसको दे सकते हैं। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके किसी को एस्केलेट ना करें। पहले सेक्सटॉर्शन वाले केस में भी देखा हमने, अभी भी देखा, पहले छोटा अमाउंट मांगते हैं, वो देने के बाद फिर एक और बड़ा अमाउंट, फिर एक अमाउंट, फिर एक अमाउंट, वो बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि ये ठग पूरे मॉडस ऑपरेंडी को जानते हैं, इसलिए कितनी इन्होंने कौन कौन सी ठगी की है ये सब मानते नहीं है, जिससे कि ये कॉम्प्रोमाइज करके बाद पैसा देके उस केस से निकल सके। इनके द्वारा सैकड़ों ठगी की होगी, करीब 1000 से ज़्यादा ठगी करने का अनुमान है। एक ठगी का एवरेज यदि हम एक इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं वो
10,000 भी माने तो 1000 ठगी का मानेंगे तो कम से कम इनके द्वारा जो है 1 करोड़ हो गए। कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा भी दिया होगा, तो करोड़ों की ठगी इनके द्वारा की जा चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं एवरेज देखेंगे तो 1 से 60,000, 1 से 90,000, 1 से 38,000, 1 से 21 लाख, 1 से 3.5 लाख। तो यदि एवरेज हम 1 लाख का मानेंगे, 1000 उन्होंने ठगी किया है, तो 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी इनके गिरोह द्वारा किया जा चुका है। ये लोग भी डायरी वारी मेंटेन करते थे क्या? करते हैं, सब जब्ती हुआ है। आप सोच सकते हैं यदि 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है और 10-10 हजार भी सैलरी दे रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तो केवल सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को। यदि 10 महीने इन्होंने सैलरी दी है तो 22 लाख तो सैलरी दे दी इन्होंने। अमाउंट किसके नाम पे था? किसानों से टावर लगाने के नाम पे भाई। टावर लगाने के नाम पे देने के लिए बोलते थे, लेते किसी तरह से? लेते तो सीधे कोई आपको अकाउंट नंबर दे दिया, उस अकाउंट नंबर पे आप गूगल पे से दे दो, फोन पे से दे दो, पेटीएम से दे दो, सीधा जाकर नेफ्ट करवा दो। ऑनलाइन लेते थे वो। राजनीतिक पार्टी का संरक्षण नहीं किया। अरे नहीं, वो सब चीजें हमारा काम नहीं। तो आप बंगाल जाके पता कर लें। हमारा काम राजनीतिक संरक्षण से वो आपको बंगाल जाना पड़ेगा उसके लिए। इनका